वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब खैरियत से? अच्छा दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 19.1, ठीक है? दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी मैट्रिसेस एंड उसके टाइप्स के हवाले से, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि वो सब दोस्तों को क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अभी हम 19.1 शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब जो शुरू के 3 क्वेश्चंस हैं ना, ये हम सब पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ये बस आपने जो है ना कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, ये आपने मैट्रिक्स की जो है ना टाइप बतानी है, ठीक है? तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से है, ठीक है? क्योंकि इसमें सिर्फ़ आपने मैट्रिक्स की टाइप बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ये 5 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको ये कह रहे हैं कि भई ये मैट्रिक्स की कौन-सी टाइप है ये बताएँ, ठीक है? तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो नहीं आता क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपने डायरेक्ट बस बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन-सी है, टाइप क्या है, ठीक है? तो पहला पार्ट पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर इसकी मैं ऑर्डर देखूँ तो ये मेरे पास ऑर्डर इसकी क्या है 2 बाय 2, यानी कि ऑर्डर हम पढ़ चुके थे ना, रोज़ इनटू कॉलम। तो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हमें दिया गया, यानी 2 रोज़ है 2 कॉलम है। अगर आपको टाइप्स याद हो, हमने पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो, यानी कि जितने रोज़ उतने कॉलम्स हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन-सी मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले का जो आंसर है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरे की, ठीक है? दूसरे में मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 माइनस 1 4। इसमें अगर हम रोज़ की बात करें, रोज़ कितने हैं 3, लेकिन कॉलम की बात करूँ कॉलम 1 है। अब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी कि टाइप्स पढ़ी थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल। तो जो दूसरा है इसका आंसर क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? तीसरी टाइप, इसमें अगर आप देखो तो एक ही रो दिया गया है, कॉलम जितने भी हो, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो तीसरे का आंसर क्या है? रो मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चौथी पार्ट हमें दिया गया है लेमडा। ये जो साइन है ना, ये मैथ्स में इसको कहते हैं लेमडा। लेमडा, ठीक है? तो अब ये अगर इसकी मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये कितने 2 बाय 2, यानी 2 रोज 2 कॉलम है। अब आपके ज़हन में आएगा सर ठीक है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? 2 रोज 2 कॉलम है, तो सर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हो 2 कॉलम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आंसर हो गया। नहीं भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था ना कि अगर तमाम एलिमेंट्स 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो एक्सेप्ट डायगोनल, यानी जो डायगोनल है, ठीक है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर यहाँ हम बात करें, ठीक है, जिस तरह के, ये आपने नहीं कहना कि वो 3 बाई 3 था, तो ये 2 बाई 2 है। इसमें भी ये देखें, अगर आप इसमें गौर करें तो ये डायगोनल है ना, और बाकी एलिमेंट 0 है। तो अब डायगोनल की भी 2 टाइप्स थी, एक स्केलर थी, एक यूनिट थी। अगर जो डायगोनल वाले एलिमेंट डिफरेंट होते तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे थे। अगर डायगोनल में एलिमेंट सेम होते तो स्केलर, और अगर 1 के बराबर होते तो यूनिट। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो लेमडा लेमडा यानी सेम है ना, तो इसका मतलब कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब इसी तरह पांचवें पार्ट पे अगर हम देखें तो वही काम, देखें तमाम एलिमेंट 0 है डायगोनल के अलावा। अब यहाँ अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे सेम थे ना, तो जो हमने पढ़ा था कि भाई अगर डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम हो 0 के अलावा, बाकी तो 0 हो, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर ये 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पांचवें पार्ट में अगर हम देखें तो ये क्या है? डायगोनल डिफरेंट है, ए बी सी, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकते हैं। डिफरेंट है ना, सिंपल ए तो नहीं लिखा है, बी बी सेम तो नहीं लिखा है ना, तो इसका डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या बताए? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये 5 टाइप्स क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी एमसीक्यूज बेस है। इसमें बताया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। 5 मैट्रिक्स है, इसमें आप जो है ना
हर मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी साइज ऑफ मैट्रिक्स, हमने उसके लिए फार्मूला पढ़ा था कि वो होता है रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज हम पढ़ चुके हैं ना कि ओरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो ये रोज है, तो इसका मतलब कितने रोज है, ये इसमें है 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो रोज यहाँ पे मेरे पास है 3। कॉलम की बात करूं तो कॉलम वर्टिकल लाइंस कितने कॉलम है, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम मेरे पास है 3। तो इसका मतलब अगर इसकी मैं ऑर्डर मालूम करूं तो ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि रो मेरे पास है 3, कॉलम मेरे पास है 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/3। क्लियर है। और इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट, इसमें रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने, 1 2 2। ठीक है, तो अब डायरेक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रोज इनटू कॉलम, यानी कि 3 × 2, ये दूसरे का है 3/2, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज 1 2 3, 3 कॉलम, यानी कि 2/3। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है कि जो फार्मूला है उसमें पहले रो है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। आपने ये नहीं लिखना है कि ठीक है 3 कॉलम है तो 3, 2 रोज है 2, नहीं भाई, पहले रो फिर कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर है इसका। ठीक है, चौथा है, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज मल्टीप्लाई कॉलम कितना है, 1, इसका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, पांचवा, इसकी बात की जाए, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, क्या एक रो है ना और एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो है 1 × 1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक और स्क्यू हम पढ़ चुके थे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स क्या होता था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेवे और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर दोबारा आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक कहते थे। और स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या होता था, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेवे और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो वो मेरे पास स्क्यू साइमेट्रिक्स कहलाता था। नेगेटिव मतलब के मैट्रिक्स एलिमेंट्स सेम हो, सिर्फ उनके साइंस चेंज हो। पढ़ चुके हैं ना पीछे वीडियो में। तो अभी इसको हम देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स हमें दिया गया। तो अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया था। ठीक है, तो हम इसका पहले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि भाई जो रो है उसको कॉलम बनाओ, रो है उसको कॉलम बनाओ। तो ये रो है, इसको कॉलम बनाते 1 1 -1। दूसरा रो इसको कॉलम बनाओ 1 2 0। तीसरा रो इसको कॉलम बनाओ -1 0 5। तो मेरे भाई आपने एक मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज लिया तो कोई फर्क पड़ा, एज इट इज वही मैट्रिक्स आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जो कि यानी कि एक मैट्रिक्स थी उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा मैट्रिक्स ए के बराबर आ गई, तो वो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले का जो आंसर है वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में है, इसको चले हम बी का नाम दे रहे थे, अभी हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मिसाल मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। वही काम, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ। ठीक है, तो ये पहली रो कॉलम बनेगा 0 1 -2। दूसरी रो को कॉलम बनाओ -1 0 3। तीसरी को 2 -3 0। अब आप देखें, जब एक मैट्रिक्स थी हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो कोई चेंजिंग आई, 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -1 0 3 2 -3 0 2 2 3 0। यानी कि एलिमेंट्स की अपनी जगह सेम है, एलिमेंट्स वही है, सिर्फ मुझे इधर साइंस डिफरेंट नजर आ रहे हैं ना। यानी जहां 1 पॉजिटिव था वहां नेगेटिव आ गया, जहां नेगेटिव था वहां 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैल्यूज चेंज हो गई। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया वो उसी मैट्रिक्स के बराबर तो है, लेकिन नेगेटिव साइन चेंज थे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट,
तीसरे पार्ट को देखते हैं एक सी मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये सी ट्रांसपोज इस काम पहले ले लेते, वही काम रो को कॉलम बनाओ 1 7 3 और दूसरे को 7 4 -5, तीसरे को 3 -5 6। अभी आप मुझे ये बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोई चेंजिंग आई नहीं, तो इसका मतलब कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ गई, तो इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चौथा पार्ट एक डी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, रो को कॉलम बनाओ 0 -6 4, सेकंड वाले को -6 0 7। मैं अगर थोड़ा जल्दी करूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तीसरी रो को कॉलम बनाओ 4 7 0। अब आप मुझे बताओ कोई चेंजिंग आई, सेम वही मैट्रिक्स आ गई, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तीन टाइप्स हो गए। अभी चौथे के लिए हम आएंगे। चौथा क्वेश्चन अब ये समझने की है, ठीक है, ये समझना हमने, क्योंकि इसमें हम मैट्रिक्स की एडिशन देखेंगे, मैट्रिक्स की एडिशन समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये तीन क्वेश्चंस जो है ना, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो अपने पास, अगर सेव करना है तो सेव कर ले, ठीक है, नोट कर लेना। अब हम चौथा टाइप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे मैट्रिसेस दिए गए ए बी सी डी ई, ठीक है। और पहले पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस सी ये मुझे मालूम करके दिखाए, ठीक है। तो देखें, सिंपल सी बात है, इसका अगर हम सोल्यूशन करें ना, देखें एक कॉन्सेप्ट याद करें अपने के, जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड कर, देखें यहाँ जो एक पॉसिबल का वर्ड भी लिखा है आपको जो नजर आ रहा है, कि आप फाइंड तो करें ये सारे जो हम गिवन मैट्रिक्स दे रहे हैं, ए प्लस सी ए प्लस ई बी माइनस डी सारे पार्ट ना, लेकिन पॉसिबल भी दिया गया। पॉसिबल का क्या मतलब है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन एक करा दूं दूसरे में आऊंगा तो मैं आपको उसका जो है ना बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले तो ए प्लस सी हम करते, सिंपल आपने लिखा ए प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है मैट्रिक्स को। अब ए मेरे पास क्या दिया गया है, वो मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो। ए मेरे पास है 1 -1 0 1 और प्लस सी क्या है, सी ये रहा 2 3 -1 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस सी, इसको अगर हम प्लस करें, अब याद रखो जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है ना, ये पहले एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जो दूसरा है वो दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। देखिए कैसे हम ऐड कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, ठीक है। मैंने पहले को पहले से करना, यानी कि इस तरह लिखना 1 + 2, क्लियर है। फिर दूसरा -1 + 3, तीसरा 0 प्लस, अब -1 है तो जब भी माइनस हो उसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ये -1। अब चौथा चौथे से, यानी कि 1 + 2। अब इसको थोड़ा सोल्व करो तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 + 2 कितना होता है 3, -1 + 3 2, साइन बड़े नंबर का तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब 0, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 डायरेक्ट कर लेते, 0 - 1 -1, 1 + 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, पहले का आंसर है, ये हमने मैट्रिक्स ए और सी को प्लस किया और ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारे पास पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा है कि ए प्लस ई, मैट्रिक्स ए और ई को ऐड करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं ए प्लस ई, मैट्रिक्स ए मुझे क्या गिवन दिया गया है, मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 -1 0 1, प्लस ई मुझे क्या दिया गया है, ई मुझे दिया गया है 1 2 -1 -1 0 2 2 1 0। अब स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास दोनों मैट्रिक्स कौन से थे,
2 by 2 के थे, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला मेरे पास 2 by 2 का है और तीसरा मेरे पास कौन सा है 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम, इसमें 2 रोज 2 कॉलम। तो हमेशा याद रखो ये जो अब पॉसिबल वर्ड में समझाना चाह रहा हूं कि पॉसिबल, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तब हमें उसने कहा है कि ये ए प्लस ई को ऐड करो। तो जब भी हम ये याद रखो, एक नोट करो कि जब भी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं ना, तो हमेशा याद रखो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर पहला मैट्रिक्स मेरे पास 2 by 2 का है तो दूसरा भी 2 by 2 ही होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स जो है ना एडिशन उसकी पॉसिबल होगी। यानी कि अगर पहली मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो दूसरा भी 2 by 2 का होगा, तब एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जिस तरह पहले में 2 by 2 था, हमने आसानी से उसको सोल्व कर दिया, पॉसिबल था, ठीक है, मैट्रिक्स दोनों सेम थे, ऑर्डर उनका सेम था, तो एडिशन थी उसकी, वो पॉसिबल था। अब इसमें देखें तो पहला मैट्रिक्स मेरे पास 2 by 2 का है और दूसरा 3 by 3 का है, तो ये ऑर्डर पेयर दोनों के सेम नहीं है ना, एक 2 by 2 का, एक 3 by 3 का है। तो सिंपल इसके साथ आपने लिखना है कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि याद रखो जब भी किसी मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये अपने साथ लिख लो ये पॉइंट, कि दोनों मैट्रिक्स जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो दूसरा भी 2 by 2 होना चाहिए, अगर 3 by 3 का है तो दोनों 3 by 3 के होने चाहिए, तब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आइए तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा मेरे पास है 2b + 3a। देखें 2b + 3a ये मुझे दिया गया, ठीक है। अब b और a वो तो हमें ये रहे दिए गए, तो सबसे पहले ये साथ में 2 और 3, ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई है, a के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो पहले तो हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो है ना हम 2b कर दे, ठीक है, 2b यानी कि 2 बाहर लिख दिया, b मेरे पास क्या गिवन था, b था 2 - 1 1 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो जिस तरह एडिशन के लिए मैंने बताया कि क्या पॉसिबल है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, लेकिन वो भी हम आगे जाके जब सोल्व करेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ तो सिंपल एक ही एलिमेंट है ना बाहर, जिसको हमने पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेम है कि ये जो एलिमेंट 2 मेरे पास बाहर है ना, इसको हम पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सिंपल ये तरीका है कि हर नंबर के साथ उसको, हर एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करो। तो ये मैं कर लेता हूँ पहले, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 2 × 2, फिर ये दूसरा 2 × -1, ठीक है, फिर 2 × 1, फिर ये इसके साथ 2 × 0। तो ये क्या आएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, लेकिन माइनस का 2, 2 0 0, ये मेरे पास 2 भी आया। ठीक है, ये हमने निकालना ये है, लेकिन इसके साथ तो पहले ये 2 और 3 इसको हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब 3a निकालते हैं, 3a, तो वही काम, 3 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a मेरे पास क्या है 1 - 1 0 1। अब वही काम 3 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1, 3 × -1, 3 × 0, 3 × 1। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, माइनस का 3, 3 1 3। क्लियर है। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, एक 2b मेरे पास ये आया, 3a मेरे पास ये आया। अब ये 2b + 3a हम इसको करते, 2b प्लस, सॉरी, 2b + 3a। ठीक है, ये कैमरा थोड़ा सा उस तरफ हो गया था, माजरत, चले अब देख लो। ठीक है, 2b + 3a, 2b मेरे पास क्या है 4 - 2, ये वाला 4 - 2 2 0, प्लस 3a क्या है ये 3 - 3 0 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, इसको चले इधर लिख लेते हैं। अब देखिए एडिशन पॉसिबल है, आप मुझे बताओ। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 by 2, 2 by 2 तो ऐड हो सकते हैं। अब ऐड का भी मैंने तरीका बताया कि हर एलिमेंट हर उस पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड होगा, यानी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। तो आइए करते हैं, 4 + 3
दूसरा है -2 प्लस प्लस ये रहा, और ये खुद माइनस का है तो -3 फिलहाल ब्रैकेट में लिखो क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किया करो। फिर है 2 प्लस 0, और तीसरा है 0 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये आएगा 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7, 2 प्लस 0 2। अब माइनस इसको एक स्टेप कर लेते हैं कि -2 प्लस माइनस माइनस, तो -3, और 0 प्लस 3 3, ठीक है। अब लास्ट स्टेप ये आएगा 7 2 -2 -3 कितना होता है मेरे भाई -5, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीजें, ये तो आपको पता होगा ना, लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी नंबर का था माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 और 2 5, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है 2b + 3 है। इस मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये था तीसरा पार्ट। अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट हम अभी सोल्व करते हैं, ठीक है, जो है b - c, ठीक है। अब सिंपल वही काम, b - c, मैट्रिक्स b को और c को सेपरेट करना है। मैट्रिक्स b हमारे पास क्या था 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0, और सब्ट्रैक्ट c, मैट्रिक्स c मेरे पास क्या था, c था 2 3 - 1 2, 2 3 - 1 2, यही था ना, b21 - 1 0, और ये 2 3 - 1 2। अब दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वही काम मैंने पॉइंट बताया था आपको कि देखना है कि ऑर्डर पेयर सेम होगा तब सोल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का है, ठीक है। अब सिंपल इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करो, देखें b - c, वही काम पहला पहले से दूसरा दूसरे से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। अब देखो 2 - 2 पहला, ठीक है, फिर दूसरा है -1 - 3, तीसरा 1 -1 0 -2, तो ये क्या आएगा मेरे पास 2 - 2 0, -1 - 3 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस आएगा तो -1 - 3 -4, ठीक है। और 1 माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट स्टेप में कर लेता हूँ कि 1 + 1 तो 2 आएगा ना, और 0 - 2 -2। ये तो छोटे चीजें है, ये तो छोटी क्लासेस वाले, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया b - c। अब पांचवें पार्ट को मैं देखूं तो वो मेरे पास है a² और छठा है b², ठीक है। तो अगर हम इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देखना है ना, अच्छा एक b - d, दूसरा पार्ट, एक पार्ट हमने, ये जो तीसरा पार्ट था ना 2b + 3 है, ये असल में चौथा पार्ट था, ठीक है। और तीसरा पार्ट हमारे पास b - d है, और ये जो b - c वाला हमने किया है ना, ये मेरे पास था कौन सा पार्ट, पांचवा पार्ट b - c, ठीक है, ये पांचवा था। थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, खैर है, वो आपके पास बुक होगी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, अब एक पार्ट ये b - c, b - d जो आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है, बुक में वो हमसे मिस हो गया था, वो हम यहाँ कर लेते। वो क्या है b - d, b - d, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अगर पार्ट्स के नंबर उधर इधर हो जाए वो तो आपके पास बुक है, सिंपल आप उधर से ही करोगे, लेकिन चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। b - d, ठीक है। तो ये b मेरे पास क्या है, b मेरे पास है 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0, माइनस करना है। d मेरे पास क्या है, d मेरे पास है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्यों, आइए जल्दी से कर लेते। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3, बताए स्टूडेंट्स क्या पॉसिबल है इसका सब्ट्रैक्शन, जी नहीं, तो सिंपल सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा, 5 पार्ट हो गए थे ना, अब छठा पार्ट हमारे पास है a²। तो हम पहले छठे को ना करते, सातवें को भी नहीं, हम पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं उसको कर लेते। अभी आठवां पार्ट आप देखो,
एडिशन के हवाले से डी प्लस ई पहले इसको कर लेते, ठीक है। डी प्लस ई सोल्यूशन डी प्लस ई। अब डी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्लस ई मेरे पास क्या है, ई मेरे पास है 1 2 -1 -102 -102 210, ठीक है। देखिए अब एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3/3 का है, 3/3 का है। अब आपने ये नहीं कहना इसकी एडिशन कैसी है मेरे भाई, वही अगर 2/2 को करे 3/3 को भी वही है, पहले पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे हर एलिमेंट अपने सामने वाले पोजीशन से ही एड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं डी प्लस ई, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा ये आएगा 1 + 1, दूसरा आएगा 2 + 2, तीसरा आएगा 3 + -1, क्लियर है। 1 + -1 2 + 0 3 + 2, समझ आ रही है ना। 1 + 2 2 + 1 3 + 0, क्लियर है। इज इक्वल मजीद सोल्व 1 + 1 2 1 + -1 + -1 1 - 1 0 और 1 + 2 3, ठीक है। 2 + 2 4 2 + 0 0 2 + 1 3 3 प्लस माइनस -1 तो 3 - 1 2 3 + 2 5 3 + 0 3। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल, यही इसका आंसर है, ठीक है। डी प्लस ई। अब जो छठा और सातवां पार्ट हमसे रह गया था वो भी हम देख लेते। छठा पार्ट, ठीक है। छठा वो है ए स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या थी, 1 - 1 0 1 1 - 1 0 1। इसको मैं एक मिनट ये लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 - 1 0 1। स्टूडेंट समझ आ रहे हैं ये जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये लिखा था ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, क्योंकि हमने लॉ प्रोडक्ट पढ़ा है ना कि बेसिस सेम, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। बेसिस सेम पावर आर एडेड, तो 1 + 1 ये दोबारा यही आएगा ना। तो इसका मतलब बेसिकली यही है ना। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना बच्चों, तब जो है ना स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ये नोट इधर लिख लो कि अगर आप इधर समझोगे सी से कॉलम है, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, ये आपने याद रखना है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, यानी कि अगर पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो तो दूसरे मैट्रिक्स में उतने रोज होने चाहिए, तब उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है ना वो ये है कि मेरे पास ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। फिर अगर यहाँ पे कोई सेकंड होती तो वो, अच्छा फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से, ठीक है। फिर इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर, अब पहली रो पहला कॉलम, और जब पहली रो पहला कॉलम हम कर रहे हैं ना, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ, जैसे पहला रो है 1 - 1 और कॉलम है 1 0। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यूं करेंगे, यानी कि पहली रो पहला कॉलम ना। अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो पहला पहले से होगा, दूसरा इससे होगा, ये याद रखना है। यानी कि मैं इसको यूं लिखूंगा 1 × 1 -1 × 0 0। यहाँ हम देख लेते हैं, देखें पहली रो पहले कॉलम को हम देखते हैं तो ये होगा 1 × 1 और दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। फिर दूसरा दूसरे से -1 × 0। अब ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब जब पहला रो दूसरा कॉलम करें तो आपने रो की शक्ल में ही जाना है, ठीक है। 1 × -1 1 ×
-1 प्लस फिर दूसरा इसके साथ तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया और पहला रो दूसरा कॉलम हो गया, लेकिन इसको याद रखना यही तरीकाकार ये आप खुद समझ गए हो कि ये तो रो की शक्ल में ही जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी है दूसरे रो की, दूसरा रो पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम से होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में वही है कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो आइए देखते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम। ये है 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आएगा 1 1 जा 1 प्लस -1 0 जा 0, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। 0 1 जा 0 प्लस 1 0 जा 0। यहाँ बात करते हैं 1 1 जा 1 माइनस का 1, ठीक है, और प्लस -1 1 जा -1, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। फिर 0 -1 जा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 1 -1 डायरेक्ट कर लेते हैं -2, 0 प्लस 1 1। तो स्टूडेंट्स ये इसका लास्ट आंसर है ए स्क्वायर का, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो चीज था यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, देखिए जब पहली रो आप पहले कॉलम से करते हो ना तो 1 1 से होगा और ये -1 0 से होगा, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरे दूसरे से। बस ये याद रखो, प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आप फिर डायरेक्ट ही करोगे, ठीक है। ये था ए स्क्वायर। अब जो लास्ट पार्ट है हम करेंगे सातवां, यहाँ कर लेते हैं, चले सातवां पार्ट जो था बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। देखिए सोल्यूशन बी स्क्वायर, मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है, 2 -1 1 0, तो इसको दो दफा लिख लो, 2 -1 1 0, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरह ही है, ठीक है। अब पहले में कॉलम कितने, अच्छा कॉलम वाली बात पिछले क्वेश्चन में आपकी समझ आ गई होगी ना कि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है पॉसिबल कब होगा कि भाई पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। इसमें अगर मैं काउंट करूं तो एक दो कॉलम है, ठीक है, इसमें कॉलम कितने, कॉलम इसमें दो है, तो इसके रो के बराबर होना चाहिए। रो कितने, एक दो, ठीक है भाई, रो दो है, ठीक है, सोल्यूशन पॉसिबल है, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वही काम, पहली रो पहला कॉलम करो। अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4, यानी 2, चलो इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम की बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्लियर है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब दूसरा रो पहला दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर निकालते हैं अपना। 2 2 जा 4 प्लस -1 1 जा -1, 1 2 जा 2 प्लस 0 1 जा 0, 2 1 जा 2 माइनस का 2, ठीक है, प्लस -1 0 जा 0, 1 1 जा माइनस का 1 आएगा, ठीक है, प्लस 0। तो लास्ट स्टेप, ठीक है, क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 1 कितना 3, 2 प्लस 0 2, -2 प्लस 0 -2, और -1 प्लस 0 -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर था। इस तरह हमने 4 पार्ट्स कर लिए। थोड़ा वीडियो लंबी है, लेकिन ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। मेरा यही कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊँ। जो मुझे पता है तो मैं आप तक भी जो है ना वो चीज़ें शेयर करता रहूँ। बाकी जो है ना आप लाइक सब्सक्राइब करें कि इंशाल्लाह मैं पूरा एक्सरसाइज वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम 10 क्लास मैथ्स के और एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की वीडियो इधर वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और वो भी यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज यही एडिशन सब्ट्रैक्शन यही है 19.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ बातें आगे करेंगे। ओके भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज।